हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे निकाला है कुछ नया जॉब। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 19 मई 2026। बेसिकली ये कौन सा एंटरप्राइज है जो हमारे करेंसी प्रिंट करते हैं, रुपी का करेंसी, वही एंटरप्राइज है ये इंडिया के 4 लोकेशन पे है, 4 यूनिट है। करेंसी नोट प्रेस नासिक पे, बैंक नोट प्रेस देवास, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। तो ये 4 में से टोटल 534 वैकेंसीज निकाला है। तो क्या क्या वैकेंसी निकाला है देख लेते हैं। तो ऑफिसर लेवल का पोस्ट है पहला वाला। इसमें रोल है वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर। यहाँ पे बेसिक पे है 29,740। फिर सुपरवाइजर का पोस्ट है, यहाँ पे रोल है टेक्निकल कंट्रोल, प्रिंटिंग, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंक फैक्ट्री और ऑफिशियल लैंग्वेज सुपरवाइजर। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी है 27,600। फिर स्पेशलाइज स्टाफ, ये सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और आर्टिस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे बेसिक सैलरी है 23,910। फिर क्लरिकल, ये जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं, इसमें बेसिक सैलरी है 21,540। फिर जूनियर टेक्नीशियन, प्रिंटिंग कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक इम्फेक्टो स्टोर, ये सब रोल के लिए है। यहाँ पे बेसिक सैलरी है 18,780। तो बेसिक सैलरी के अलावा आपका एक्स्ट्रा अलाउंस पे रहेगा, एक्सआरए, टीए, डीए सब रहेगा ये सब। फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितने हैं कौन से कास्ट के लिए। जनरल के लिए 239 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, एससी के लिए 64 और एसटी के लिए 50 पोस्ट है। और हर एक कैटेगरी पे पीडब्ल्यूडी के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 17 और 41 पोस्ट है एक सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पे एक क्रूशियल एप्लीकेशन नोट दिया हुआ है, यही कि जो कैंडिडेट अपने हिसाब से अपना पोस्ट सिलेक्ट करके फॉर्म फिलअप करेगा, उसको काम करने का लोकेशन भी प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। मतलब ये जो 4 लोकेशन दिया हुआ था, नासिक, देवास और हैदराबाद पे, तो इन 4 में से कौन से यूनिट पे प्रेफरेंस 1, कौन से यूनिट पे प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4, उसको डालना पड़ेगा फॉर्म फिलअप के टाइम ही। तो अभी देखते हैं मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए कौन से पोजीशन के लिए। ऑफिसर लेवल पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। और एजुकेशन क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए या टेक्नोलॉजी पे, बेसिकली जो बीटेक इंजीनियरिंग होते हैं। और यहाँ पे जिसका बीटेक है उन लोगों का 2 इयर्स का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होने से हो जाएगा। और किसी ने अगर बीएससी इन फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, उन लोगों का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। वेलफेयर ऑफिसर के लिए क्या है, डिप्लोमा चाहिए आपका सोशल साइंस के पोजीशन पे। सोशल साइंस का मतलब कौन सा पोजीशन होता है, जो सोशल वर्क, एमएसडब्ल्यू, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, फिर इंडस्ट्री रिलेशन, ये सब का फील्ड पे आपका मास्टर्स चाहिए या तो डिग्री से भी हो जाएगा आपका। मतलब मास्टर्स जिसने किया है उन लोगों का प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर वाले भी। और उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को हिंदी या मराठी आना चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और अगर हैदराबाद के यूनिट हुआ तो तेलुगु आना चाहिए। अभी जो सुपरवाइजर लेवल का पोजीशन था उसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 इयर्स का होना चाहिए। तो सुपरवाइजर जो टेक्निकल ऑपरेशन और प्रिंटिंग एंड कंट्रोल के लिए था, उसमें एजुकेशन चाहिए आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पे चाहिए विथ फर्स्ट क्लास डिग्री। और सुपरवाइजर जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए था, उसमें हर एक इंजीनियरिंग फील्ड का पोजीशन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, आईटी, एयर कंडीशन, इंस्ट्रूमेंटेशन। और यहाँ पे आपका डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग मिनिमम और फर्स्ट क्लास डिग्री पे चाहिए। और किसी ने बीटेक भी किया है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बस डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा हार्डकोर रूल नहीं है, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री के लिए था, वहाँ पे आपको डिप्लोमा इन डाई स्टफ टेक, पेंट टेक या सरफेस कोटिंग या प्रिंटिंग इंक या तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे चाहिए, नहीं तो आपको फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री चाहिए। और दोनों में रिजल्ट आपको फर्स्ट क्लास आना चाहिए, इन दोनों से किसी एक से हो जाएगा आपका। अभी सुपरवाइजर जो ऑफिशियल लैंग्वेज था उसमें आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए हिंदी या इंग्लिश फील्ड पे, और आपको संस्कृत लैंग्वेज आना चाहिए यहाँ पे। और उसके साथ आपको कंप्यूटर पे हिंदी टाइप करना आना चाहिए, हिंदी से ऑपरेशन करना आना चाहिए कंप्यूटर पे।
अभी असिस्टेंट और आर्टिस्ट लेवल पोस्ट जो था यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर्स। आर्टिस्ट जो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है वहाँ पे आपको बैचलर इन फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स या प्रोफेशनल बैचलर इन ग्राफिक्स से भी हो जाएगा आपको, और यहाँ पे एक्सपीरियंस का कुछ मेंशन नहीं है। फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो था, जो जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, सीनियर असिस्टेंट बोलते हैं, सेक्रेटरी असिस्टेंट बोलते हैं, वहाँ पे आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए। वहाँ पे आपका स्पीड होना चाहिए स्टेनोग्राफी पे 80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्राइबिंग स्पीड आपको 40 वर्ड्स पर मिनट जो कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना होता है। फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका एनी ग्रेजुएशन प्लस आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होते हैं बेसिकली MS ऑफिस, MS एक्सेल ये सब, और आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश पे 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी पे 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। फिर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट जो है वो जो हर एक फील्ड में था, एयर कंडीशनिंग, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक, फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब पोजीशन के लिए उस पार्टिकुलर फील्ड पे ही आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी एज रिलैक्सेशन क्या है, आपका SC ST पे अपर एज लिमिट +5 ईयर्स रहेगा, OBC नॉन क्रीमी लिए +3 ईयर्स, और PWD के लिए आपका अप टू 10 ईयर्स प्लस रहेगा जनरल के लिए, जनरल PWD। फिर OBC PWD के लिए अप टू 13 ईयर्स और SC ST PWD के लिए 15 ईयर्स। और अगर कोई ऑलरेडी SPMCL पे एम्प्लॉय है, मतलब काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या रेगुलर हो, उन लोगों का कुछ अपर एज लिमिट नहीं है। अभी एग्जामिनेशन फीस कितना है यहाँ पे, जनरल, OBC और EWS के लिए 1000 और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 200 है। अभी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोग सीधा स्टडी मेरे कैरियर्स हमारे ये प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, फिर नीचे स्क्रॉल कर आइए, नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद जो इंपॉर्टेंट वेब लिंक सेक्शन है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा एक विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आप लोग आपका एक्टिव जो फ़ोन नंबर है वो और ईमेल डाल के रजिस्टर कर दीजिए। फिर आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आप लोगों को पासवर्ड खुद सेट करना है। फिर उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का अपना डिटेल्स डाल दीजिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर एजुकेशन डिटेल्स सब अपना डाल दीजिए, और जो डॉक्यूमेंट आप लोग करना है, फ़ोटो वगैरह या सिग्नेचर जो आप लोग करना है आप लोग कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यही फॉर्म फिलअप का प्रोसीड्यूर था। उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट निकालेगा उसको आप लोग प्रिंट करके रख दीजिए। अभी थोड़ा वो भी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। बेसिकली यहाँ पे जो रिटन एग्जाम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, क्योंकि ऑफिसर लेवल पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम ही है। लेकिन जो सुपरवाइज़र पोस्ट है, सुपरवाइज़र नहीं, जो वो था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और सेक्रेटरी असिस्टेंट, उस पर ही बस स्किल टेस्ट होगा। बाकी पोजीशन के लिए रिटन एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपका सिलेबस था 150 क्वेश्चन, 150 मार्क। प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा उस फील्ड पे ही, उसमें 90 मार्क्स आएगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश उसमें 30 मार्क्स, और लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स पे 30 मार्क्स। जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर किसी मार्क्स तय हुआ तो प्रोफेशनल नॉलेज पे जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको प्रीफर किया जाएगा। फिर जो सुपरवाइज़र पोस्ट था उसमें भी प्रोफेशनल नॉलेज आपका 105 मार्क्स का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, तो टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क। सुपरवाइज़र जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए था उसमें भी 150 क्वेश्चन, 150 मार्क। फिर प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 30 मार्क्स। फिर जनरल नॉलेज करेंट अफेयर्स उसके लिए 30 मार्क्स। फिर सेक्रेटरी असिस्टेंट वहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क। फिर से जनरल अवेयरनेस 30, इंग्लिश 30, लॉजिकल रीजनिंग 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, कंप्यूटर नॉलेज 30। और फिर आर्टिस्ट जो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए था और जो जूनियर टेक्नीशियन था वहाँ पे 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे 85 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज हर एक पोस्ट के लिए होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, उसके ऊपर क्योंकि डिपेंड करेगा आपका अगर मार्क्स तय हुआ तो अभी स्किल टेस्ट बस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ही है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का एक स्किल टेस्ट करेगा, जिसका ज़्यादा टाइप होगा 10 मिनट पे उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आप लोगों का स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा। डिक्टेशन आप लोगों को 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट होगा, और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए कंप्यूटर पे। फिर अभी जो
एग्ज़ाम का पैटर्न है वहाँ पे आपको लोगों का निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप लोगों का अगर किसी को डाउट भी है आंसर करने टाइम, आप लोग डाल के आइए आंसर, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यही पूरा प्रोसीड्यूर था यहाँ पे अप्लाई करने का, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, ये सब पूरा प्रोसीड्यूर था ये। और आप लोगों को ऐसे ही रेगुलर नया जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग स्टडी मेरे वीडियोज़ का व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन ईमेल पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।